Hello guys, what's up? I hope all of you are doing fine. This is your कैफी सर एंड आज का लेक्चर में फैक्टर बनाने का शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूँ मैं। और देखते हैं कि फैक्टर को शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, यानी कि जल्द से जल्द कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 तरह का क्वेश्चन को कवर करूँगा मैं। इन 4 तरह के क्वेश्चन में हम लोग फैक्टर बनाने का शॉर्टकट ट्रिक सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 5x² - 12x + 4 लिखा हुआ है। तो इसको बनाने के लिए, किसी भी मिडिल टर्म फैक्टर को बनाने के लिए सबसे पहला यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि सबसे पहला नंबर क्या है और आखिर नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को देखते हैं। जो भी फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 4 जा कितना होगा, 5 4 जा 20 होगा। 20 जो भी मल्टीप्लाई करके आया वही नंबर असल में मल्टीप्लाई करके हम लोगों को लाना पड़ता है। उसके बाद बीच वाला नंबर देखते हैं। बीच वाला नंबर, तो जो भी नंबर बीच में है यानी कि x का कोएफिशिएंट जो भी है, जो x का कोएफिशिएंट है यानी कि 12, उस नंबर को या तो प्लस करके लाना है या फिर माइनस करके लाना है। वो डिपेंड करता है कि लास्ट में कौन सा साइन है। लास्ट में अगर प्लस का साइन है मतलब कि प्लस करके इस नंबर को लाना है, और लास्ट में अगर माइनस का साइन है तो मतलब कि माइनस करके उस नंबर को लाना है। तो यहाँ पर चूंकि प्लस का साइन है तो इस प्लस से हम लोग पहचान गए कि प्लस करके 12 लाना है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग को ये ढूंढ लेना है कि कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करके लाना है और कौन सा नंबर को प्लस या माइनस करके लाना है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक 20 मल्टीप्लाई करके लाना है और 12 प्लस करके लाना है। तो अब हम लोगों को 2 नंबर सोचना पड़ेगा। वो कौन सा 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें हम लोग तो 20 आ जाए और ऐड करें तो 12 आ जाए। और उसके मुताबिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा -12x का जगह में लिखना पड़ेगा। तो सोचते हैं हम लोग। तो तरीका ये है कि जो भी नंबर को मल्टीप्लाई करके लाना है उसका एलसीएम ले लेते हैं। उसका एलसीएम ले लेते हैं। तरीका यही है खोजने का, सबसे आसान तरीका यही होगा कि जो भी नंबर को मल्टीप्लाई करके लाना है उसका एलसीएम ले लो। तो उसका एलसीएम लेते हैं तो 2 का टेबल से लेकर जाते हैं तो 10 टाइम्स में चला जाएगा। फिर 2 का टेबल से लेकर जाते हैं तो 5 टाइम्स में चला जाएगा। उसके बाद अब देखो जो एलसीएम लिए तो एलसीएम लेने के बाद 2 × 5 निकल कर आया, 2 × 5 निकल कर आया है। तो इस नंबर को यहाँ पर लिख लिए। अब हम लोग को देखना क्या है कि 20 किस तरह से मल्टीप्लाई करके लाया जाए। तो 20 जाहिर सा बात है कि एलसीएम 20 का लिए हैं, इसलिए हर हाल में 20 ही आने वाला है मल्टीप्लाई करके। लेकिन हम लोग को सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको 3 नंबर को 2 नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसा 2 नंबर में कन्वर्ट करेंगे वो दोनों को ऐड करें तो 12 आ जाए, ऐड करें तो 12 आ जाए। तो वो 2 नंबर क्या होगा, तो सेट कर करके देखना पड़ेगा, पेयर बना के देखना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों का पेयर बनाओ और इसको अकेले छोड़ दो। तो ये दोनों का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको 4 करके यहाँ पे 4 लिख दिए और इनटू में ये 5 लिख दिए। ये एक फैक्टर बन गया इसका। उसके बाद और भी ना, और भी वेज हो सकता है करने का, लेकिन ये 4 और 5 से क्या 4 और 5 को जोड़ने से 12 आ जाएगा? तो नहीं, 12 नहीं आएगा। तो मतलब कि ये वाला नहीं लेना है हम लोग को। फिर दूसरा तरीका देखते हैं, यही 2 × 5 का दूसरा तरीका देखते हैं। अब क्या करते हैं कि पहला 2 को लिए थे ना, अब क्या करते हैं लास्ट का 2 को ले लेते हैं, इसको सिंगल रखते हैं। तो ये 2 हो गया और इनटू में 5 2 जा 10 हो गया। मतलब कि 2 और 10 लेते हैं। अब 2 और 10, क्या 2 और 10 को ऐड करने से 12 आ जाता है? तो हाँ, 2 और 10 को ऐड करने से 12 आ जाता है। मतलब कि फैक्टर हम लोग का इससे ही बनने वाला है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप में ये करना है कि देखना है कि कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करके लाना है और कौन सा नंबर को ऐड करके या फिर माइनस करके लाना है, ये देख लेना है। तो पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में चेक करना है वो कौन सा 2 नंबर होगा जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और जिसको हम लोग ऐड करें तो 12 आ जाए। तो वो कैसे हम लोग खोजेंगे? खोजने का तरीका ये है कि तुम 20 का एलसीएम ले लो। जैसे ही 20 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो 2 2 5 मिल गया हम लोग को। अब ये 2 2 5 को इस तरह से सेट किया जाए ताकि
ताकि मल्टीप्लाई करने से 20 आ जाए और ऐड करने से 12 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से 20 आसानी से आ जाएगा क्योंकि 20 ही का एलसीएम लिए तो 20 ही आएगा मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग को बस ये सोच लेना है कि किस तरह से सेट कर दे कि वो दो नंबर को ऐड करने से 12 आ जाए। तो हम लोग सबसे पहला तरीका देखें कि पहला दो नंबर को लिए और लास्ट को अकेले छोड़ दिए, तो इस तरह से करके देखें तो हम लोग को है ना ऐड करके 9 मिल रहा है, मतलब कि इस तरीके से नहीं होगा, हम लोग को तो 12 लाना है। फिर एक और तरीका देखें, दूसरा तरीका ये हुआ कि लास्ट का दो नंबर को ले लिया, पहला एक नंबर को ले लिए, और इस केस में देखें कि 10 और 2 है और मतलब कि दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आ जा रहा है, इसका मतलब यही नंबर से सेट हो गया हम लोगों का। तो इस तरह से पहला ये काम कर लेना है और ये काम करने तुम लोगों को अच्छे से आता है। तो अब हम सिखाते हैं मेन, ये तो बेसिक बात बता दिए जो लगभग हर स्टूडेंट को आता ही है, लेकिन अब जो बताने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा ट्रिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला काम हम लोग इतना काम करने के बाद ये काम कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे उतारना शुरू करेंगे, नंबर को उतारेंगे इस तरह से कुछ के ये 5x² को लिख दिए, उसी तरीके से सेम उतार दिए, +4 जो है ना +4 को भी लिख दिए, बस बीच का जो भी नंबर है ये जो डब्बा में बन किए नंबर, इस नंबर को हम लोग को अलग तरीक़ों से लिखना है। ये नंबर को कैसे लिखना है, पहले हम लोग खोज के रख चुके हैं कि जो फैक्टर टूटने वाला है वो 2 और 10 में टूटने वाला है। अगर 2 और 10 में ब्रेक होने वाला है तो यहाँ पर 2 और 10 का टर्म में लिखना पड़ेगा 12x को। देखो निशान माइनस का, अच्छा यहाँ पे ऐड करके लाना है तो ऐड करके लाना है और निशान भी माइनस का आ जाना चाहिए। तो कैसे समझेंगे हम लोग, निशान माइनस का लाने के लिए माइनस देंगे और माइनस देंगे, हम लोग को माइनस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखो, 10x लिख दो और ये 2x लिख दो, तो इसी तरीके से क्या आएगा, -12x आ जाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि -12x लाना है, ठीक है, और यूज़ क्या करना है, यूज़ करना है हम लोगों को 10 और 2 को यूज़ करना है, ठीक है। एक और तरीका हो सकता था कि +12 लाना होता, ठीक है, और +12x लाना होता, और यूज़ क्या करना पड़ता, 10 और 2 को यूज़ करना पड़ता। तो कैसे यूज़ करके हम लोग बनाते हैं, इस तरह से, अगर प्लस में लाना है 12 तो मतलब कि इस तरह से लिखना पड़ता 10x + 2x, ऐड करके लाने बोलेगा तब। फिर से एक बार हम दोहरा रहे हैं कि -12x लाने बोलता है, 10 और 2 को यूज़ करके और ऐड करके लाने बोलता है, ठीक है, तब क्या करेंगे। और दूसरा केस क्या बन सकता था कि +12x लाने बोलता, 10 और 2 को यूज़ करने बोलता और ऐड करके लाने बोलता। यही दो तरीका हो सकता है। तो ये दो तरीका वो यूज़ कैसे करेंगे, कैसे हम लोग सेट करेंगे, वो हम बता रहे हैं कि -12x जो है उसको इस तरह से लिखेंगे, जब ऐड करके लाने बोला तो -10x -2x इस तरह से लिखेंगे, तो -12x को इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर ऐड करके लाने बोला है, +12x लाने बोला है, तो इसको 10x प्लस में या 2x भी प्लस में लिखेंगे, तभी ऐड करके पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को चेंज करना है। तो अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ये -12x था तो ऐड करके लाने बोला तो -10x और -2x में ब्रेक कर दिए। अब क्या करना है, अब इसको यहाँ तक और यहाँ तक में देख लेना है कि एक ब्रैकेट में लिखना है हम लोगों को, दूसरा ब्रैकेट में भी लिखना है हम लोगों को। एक ब्रैकेट में जो भी यहाँ से कॉमन जाएगा वो भी लिखना है और यहाँ से जो कॉमन जाएगा वो भी एक ही ब्रैकेट में लिखना है, और जो बचेगा उसको इसमें लिख देना है। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ से 5x कॉमन जा रहा है, 5x ले लिए कॉमन, ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, तो -2 कॉमन जा रहा है, तो -2 यहाँ से कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा, यहाँ पर 5x कॉमन लिए थे हम लोग तो x बच जाएगा, ठीक है, माइनस का निशान है, माइनस का निशान दे दिए, और यहाँ 5x कॉमन लिए तो x खत्म। अब 5 का टेबल में 10 2 बार में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इस तरह से। तो इस तरह से ये वाला पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, लेकिन अब एक बार समझ जाने के बाद सब आसानी से बनेगा। अगर सही से समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखें आप लोग, तो समझ में आएगा ज़रूर। शॉर्टकट में बनाने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीखना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो ये जो भी है इसको इस तरह से रख देते हैं, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। तो अगर अब तक सही से समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझे,
क्वेश्चन नंबर 2 अब देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि a² प्लस 10a प्लस 21। तो इसको कैसे बनाएंगे? स्टेप नंबर 1 देखो, स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हम लोगों को? देखना है कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करके लाना है। तो देखो आगे में 1 छुपा हुआ है और 1 और 21, इसको चेक कर लो। 21 1 जा 21 होता है, मतलब कि 21 मल्टीप्लाई करके लाना है। मिडिल में कौन सा नंबर है? 10। तो 10 जो है वो ऐड करके लाना है। कैसे समझे ऐड करके लाना है? लास्ट में प्लस का साइन है, इस तरह समझ गए। ठीक है, 10 जो है प्लस करके लाना है। पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि जो भी 21 है उसको ऐसा 2 नंबर में ब्रेक करना है कि ऐड करके 10 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं 7 3 जा 21 होता है, और 7 और 3 को ऐड करेंगे, 7 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यही 2 नंबर लेना पड़ेगा, 7 और 3 को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर a² पहला नंबर को उसी तरीके से लिखा जाता है और लास्ट नंबर को भी उसी तरीके से लिखा जाता है। और बीच वाला जो नंबर 10a है ना, बीच वाला नंबर जो 10a है उसको किस तरह से लिखेंगे? उसको 7 और 3 का टर्म में लिखना है। तो प्लस 10a है तो इस तरह से प्लस 7a प्लस 3a इस तरह से लिख देंगे। तो पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, एक ब्रैकेट में कॉमन वाला लिखेंगे और एक ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखेंगे। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या जा रहा है? यहाँ से कॉमन जा रहा है a और यहाँ से कॉमन जा रहा है प्लस 3 कॉमन जा रहा है। देखो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा एक a बचेगा, ठीक है, प्लस का निशान दे दिए, और 7 बचेगा। ठीक है, तो जो एक में से बचता है दूसरा में से भी वही बचता है, और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, फिर से स्टेप दोहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेप नंबर 1 का काम करते हैं। स्टेप नंबर 1 का मुताबिक पहला नंबर 2 और लास्ट वाला नंबर 20, तो 2 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं। 22 जा 40, मल्टीप्लाई करके 40 लाना है। उसके बाद देखते हैं मिडिल में कौन सा नंबर है? मिडिल में 3 है, तो मतलब कि 3 को लास्ट वाला साइन कौन सा है? माइनस है, तो मतलब 3 को माइनस करके लाना है। तो इस तरह से हम लोग पहला स्टेप कंप्लीट कर लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2 देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2, 40 जो भी है 40 को अब 2 नंबर में ब्रेक करना है। ऐसा 2 नंबर के वो दोनों को माइनस करे तो 3 आ जाए। तो माइनस करे तो 3 आ जाए, तो वो कौन सा 2 नंबर होगा? तो देखो अगर 40 को हम लोग देखें तो 48 5 जब 40 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, लेकिन इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस करेंगे तो 3 आएगा। मतलब कि यही 2 नंबर है, 8 और 5 है, तो इसको 8 और 5 का टर्म में लिखना है। तो लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, माइनस करके लाना है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग सेट कर रहे हैं। तो 2a², अब देखो यहाँ पे -3a है ना, तो इसको लिख दो इस तरह से, 8a और 5a इस तरह से लिख दो। ठीक है, अभी साइन देने वाले हैं हम, और लास्ट वाला उसी तरीके से उतारा जाता है। अब देखो सबसे पहले माइनस घटा कर लाना है, माइनस करके लाना है, यानी कि माइनस करके लाना है। तो पॉसिबल क्या है? एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन देना पड़ेगा, यानी किसी एक में प्लस का साइन दिलाएगा और किसी एक में माइनस का साइन दिलाएगा। तो देखो निशान माइनस का है, मतलब माइनस का निशान जो बड़ा वाला नंबर है उसमें दिलाएगा, तो यहाँ पर माइनस का निशान दिलाएगा, और छोटा वाला नंबर में प्लस का निशान दिलाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस यानी घटा कर लाना है, और कितना लाना है? घटाकर 3 लाना है, वही आ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग को सेट करना पड़ता है। और इसके बाद अब क्या करेंगे? अब कॉमन लेने का प्रोसेस आ गया। अब यहाँ से कॉमन लो, तो एक ब्रैकेट में कॉमन, एक ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखेंगे, हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखो 2 और 8 का 2 कॉमन जा रहा है, और a कॉमन जा रहा है, 2a कॉमन जा रहा है। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है? 5 कॉमन जा रहा है, 5 प्लस 5 कॉमन जा रहा है, तो प्लस 5 कॉमन ले लिए। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा? 2a कॉमन लिए थे, 2a कॉमन लिए तो 2 खत्म और एक a खत्म, तो यहाँ पर a बचेगा, माइनस का निशान दिए, और 2a कॉमन लिए तो a खत्म, और 2 का टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से बनेगा। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छा से समझे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को बनाओ। अब 4 को बनाने के बाद इसका ऑप्शन भी दे दिए, ऑप्शन नंबर A, B, C और D।
इनमें से ही कोई एक आंसर होगा। बनाने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट्स में बताएं कि कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।